इसमें लिखा है score that 90% of people are right-handed. 90% people right-handed है. What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people, यानी 10 people का अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो उसमें at most 6 people are right-handed, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 ही right-handed होंगे. इस बात की हमें probability निकालनी है. ठीक है, तो ये देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको. मान लो राइट हैंडेड को मान लेते हैं सक्सेस. ठीक है, तो यानी किसी पर्सन का राइट हैंडेड होना ये हम सक्सेस मान के चलते हैं. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली होती है उसको सक्सेस ही मान लेते हैं. ठीक है, तो राइट हैंडेड होने के चांस कितने हैं? 90%. 90% का मतलब क्या होगा? 90/100 यानी कि 9/10, या फिर हम बोल सकते हैं 0.9. ठीक है, और क्यों मानते हैं फेलियर को? देखो जब भी बर्नौली ट्रेल्स वाले या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन निकालते हैं तो हम ना दो दो ही ट्रेल होती है बर्नौली के लिए, या तो सक्सेस या और फेलियर. तो सक्सेस की 0.9 है तो फेलियर की क्या होगी? 1 - 0.9 यानी कि 0.1. ठीक है, देखो दूसरे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं. देखो जैसे पर्सन के राइट हैंडेड होने के चांस कितने हैं? 0.9. तो लेफ्ट हैंडेड होने के चांस कितने हैं? 0.1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने. अब हमें क्या निकालना है? एट मोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड. ठीक है, तो देखो बर्नौली ट्रेल्स में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r. ये होता है x रैंडम वेरिएबल होता है हमारा, है ना. यानी x इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 राइट हैंडेड होने के चांस कितने हैं? 2 ले लेते हैं, है ना. देखो 10% है तो 10% है तो क्या हो सकता है? एक भी राइट हैंडेड ना हो, एक राइट हैंडेड हो, दो राइट हैंडेड हो, तीन राइट हैंडेड हो, या फिर 10 के 10 राइट हैंडेड हो. ऐसे x जो है ना वो एक रैंडम वेरिएबल है. तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यूज हो सकते हैं. ठीक है, अब मान लो मुझे x इक्वल टू r, r कुछ भी हो सकता है इनमें से. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसलिए फॉर्मूला है n से r p की पावर r q की पावर n माइनस r. तो अभी p हमारी सक्सेस और q फेलियर और n है टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो कि कितनी है? 10 है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब मुझे x इज इक्वल टू जैसे सपोज करो ये पता करना होता है. जैसे इसमें तो पूछा है एट मोस्ट 6 या ज्यादा से ज्यादा 6 राइट हैंडेड हो. अभी ज्यादा से ज्यादा को छोड़ो, अगर ये कहता कि एग्जैक्टली 6 राइट हैंडेड होंगे तो x इज इक्वल टू 6 हो जाता. यानी 6 राइट हैंडेड होने के चांस हम निकालते तो हम कैसे निकल जाते? 10 C 6 है ना, n की वैल्यू 10. p क्या है? सक्सेस यानी 0.9 इसकी पावर 6 और q की पावर n माइनस r 10 - 6 4. तो ये हो जाता है हमारा. ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कहा एट मोस्ट 6. एट मोस्ट 6 का मतलब क्या हो गया कि 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 और 6. यानी मेन सम की प्रोबेबिलिटी का सम लेना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा तरीका ये है या तो हम 0 से 6 तक का सम निकालें या फिर 1 में से 7 8 9 10 इनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें. एक तरीका ये है. ठीक है, तो देखो इधर तो 6 की निकाल 7 ही निकलेंगी. 6 तो ये हुई एक 0 वाला, तो 7 निकलेंगे. और यहाँ कितनी निकलेगी? 1 2 3 4. तो ये वाला कर लेते हैं. यानी 1 में से हम माइनस कर देते हैं, समेशन लगा देते हैं. आर की वैल्यू कहां से कहां तक लेके जाएंगे? हम आर की वैल्यू लेके जाएंगे 7 से 10 तक. और 10 C R और B क्या है? P है 0.9. 0.9 की पावर R और Q क्या है? 0.1. 0.1 की पावर 10 माइनस R. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. R की वैल्यू पहले एक बार 7 लेंगे, है ना, प्लस फिर R की वैल्यू 8 के लिए, प्लस फिर R की वैल्यू 9 के लिए, प्लस फिर R की वैल्यू 10 के लिए. फिर बस इतना सोल्व नहीं करना है, ऐसे ही आंसर देगा इसका उसमें. ठीक है.